नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपकी विभिन्न जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनमें इससे प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइवल, नॉन राइवल, एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, जो जैसे कि आप पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड है, कॉमन है, क्लब गुड है, और साथ ही साथ मेरिट गुड और जो कि मिक्स्ड, जिसको मिश्रित वस्तु कहते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन जो टर्मिनोलॉजी आप देख पा रहे हो कि राइवल, नॉन राइवल क्या होता है और इनका वस्तुओं के अंतर्गत किस प्रकार से संबंध होता है, उन पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहले हम कुछ प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद इनका अर्थ हम जानेंगे और कौन कौन सी वस्तुएं इसके अंतर्गत शामिल है और इनके अंतर को भी इसके अंतर्गत हम समझेंगे। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, हम इन पर विस्तृत रूप से चर्चा आगे आज के इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे, लेकिन एक बार आप ये देख पाएँ कि आखिरकार किस प्रकार से हम इस टॉपिक को जोड़ पाएंगे। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सी वस्तु राइवल है, अर्थात ऐसी वस्तु जिसमें राइवल का गुण विद्यमान है। आगे हम देखेंगे आखिरकार राइवल होता क्या है, नॉन राइवल क्या होता है, एक्सक्लूडेबल क्या होता है। एक बार आप प्रश्न देखिए। इसी प्रकार स्ट्रीट लाइट किस प्रकार की वस्तु है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयोजक एक प्राइवेट गुड को दर्शाता है। इसके अलावा जैसा कि आप जो ये प्रश्न देख रहे हैं कि सामान्य संसाधन की कॉमन रिसोर्सेज का उदाहरण कौन सा है, और एक वस्तु नॉन एक्सक्लूडेबल कौन सी है, क्लब वस्तु के बारे में सही कथन कौन सा है। और ये सातवां प्रश्न आपके जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय रक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है क्योंकि वह नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल है। तो इसी प्रकार प्रश्न संख्या 8, फ्री राइडर, निःशुल्क सवारी की समस्या किस वस्तु से जुड़ी हुई है। प्राइवेट गुड की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 10 आप देख पा रहे हैं कि निम्न में से कौन सी वस्तु नॉन राइवल है। और फिर ये प्रश्न है 11वां, 12वां प्रश्न भी आप देखिएगा। एक बार आप प्रश्न देखिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछे जा रहे हैं। और जैसा कि अभी हाल ही में आरपीसी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम आयोजित की गई, उसमें भी ये प्रश्न जो कि क्लब वस्तु से संबंधित है। और ये आगे जो 20 राइवल होता क्या है, नॉन राइवल क्या होता है, एक्सक्लूडेबल क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है। राइवल को हम कहेंगे प्रतिद्वंदी वस्तु, यानी प्रतिद्वंदी वस्तु वो होगी कि कोई वस्तु जब एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के लिए उस वस्तु की उपलब्धता कम हो जाती है। कहना के तात्पर्य, मान लीजिए कि ये एक प्लेट में खाना है और ये एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और वो इस प्लेट से खाना खा रहा है, तो निश्चित रूप से इस बी व्यक्ति के लिए इस प्लेट में जो खाना है उसकी उपलब्धता बी व्यक्ति के लिए कम हो जाएगी। तो ये हो गया राइवल। अब हमें इस राइवल से संबंधित, प्रतिद्वंदी वस्तु से संबंधित उन वस्तुओं का उदाहरण हम देखेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी वस्तु है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है एक प्लेट खाना, तो ये एक राइवल के अंतर्गत आएगी। ट्रेन में एक खाली सीट, एक व्यक्ति बैठ गया तो दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी वो प्रतिद्वंदी होगी, यानी उसके लिए वो सीट नहीं उपलब्ध हो पाएगी। मोबाइल एक है, दुकान पर एक व्यक्ति ने खरीद लिया तो वही मोबाइल दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। इस प्रकार की वस्तुएं हैं जो राइवल का गुण विद्यमान लिए होती है। इसी प्रकार नॉन राइवल का मतलब अप्रतिद्वंदी वस्तु होगी, जो कि किसी एक वस्तु की उपलब्धता दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नॉन राइवल होगी। इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि जो सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट आपकी है, तो वो एक प्रकार की नॉन राइवल के अंतर्गत होगी, नॉन राइवल वाला गुण उसके अंतर्गत होगा। तो क्यों? क्योंकि वो लाइट है वो सबके लिए होगी। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति उस सड़क से गुजर गया तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो अंधेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक वस्तु है जो एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है तो उसका दूसरे व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो नॉन राइवल हो गया। ठीक है। इसी प्रकार एक्सक्लूडेबल कौन सी वस्तु होगी, जिसको वर्जनीय भी बोलते हैं, और अपवर्जनीय भी आपको शब्द हिंदी में अगर हम देखेंगे, अपवर्जनीयता भी इसके अंतर्गत मिलता है। तो वो होगी जिस वस्तु के उपयोग
से किसी को रोका जा सकता है। जैसे प्राइस के द्वारा रोक सकते हैं, एंट्री के द्वारा, कंट्रोल के द्वारा इसको रोक सकते हैं। तो जैसे कि आप मूवी टिकट है, तो मूवी टिकट के अंतर्गत जो सिनेमा हॉल है उसके अंदर वही व्यक्ति जाएगा जिसने उसकी टिकट कटाई है ना। इसी प्रकार निजी अस्पताल है, टोल रोड है, तो ये जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम वर्जनीयता एक्सक्लूडेबल के अंतर्गत लेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है कि किसको हम रोक सकते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल अंतर्गत अपवर्जनीय, जो अवर्जनीय वस्तु है जिसको रोका जा सकता है, जिसको हम गैर अपवर्जनीय भी बोल सकते हैं, है ना, तो वो इसके अंदर आएगी, जिसमें जिस वस्तु के उपयोग से किसी को रोका नहीं जा सकता। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो सबके लिए है ना, जो चाहे वो टैक्स दे या न दे। इस प्रकार जो हवा है ना, जो आपकी स्ट्रीट लाइट है, ये सभी क्या है कि एक प्रकार से गैर अपवर्जनीय वस्तु जिनको कहेंगे, है ना। तो ये आपको ये ध्यान में रखना। अब हमें ये समझना होगा कि आखिरकार इनमें कौन कौन से गुण किस किस वस्तु के अंतर्गत आते हैं, किस में जो आपके गैर अपवर्जनीय नॉन एक्सक्लूडेबल होगा, एक्सक्लूडेबल होगा, ये होगा। थोड़ा सा आप इसको ऐसा मैंने जैसे ट्रिक ध्यान में रख रखी है। जैसे EX से आप ध्यान में रख सकते हो एग्जिट या एंट्री। एग्जिट या एंट्री, किसी की एग्जिट या एंट्री को रोका जा सकता है, वो है एक्सक्लूडेबल, यानी वर्जनीय या अपवर्जनीय वस्तु कहेंगे। अब वो किस से रोकेंगे, प्राइस के द्वारा रोकेंगे, वो एक्सक्लूडेबल हो गई। जिसकी एग्जिट या एंट्री को रोका जाए, ऐसे ट्रिकली, ये ट्रिक है एक तरीके से, आप कैसे ध्यान में रखें। नॉन एक्सक्लूडेबल होगी जिसकी एग्जिट या एंट्री को रोका नहीं जा सकता, ऐसे ध्यान में रखो। EX से एग्जिट और एंट्री को ध्यान में रखो। राइवल से आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि मैंने तो ऐसा ध्यान में रखा, प्लेट है ना, आर से मिलता जुलता ही P बन रहा है, और P से बना दो इसको प्लेट, यानी प्लेट खाना है, प्लेट में खाना है, और खाना एक व्यक्ति का है तो वो दूसरे के उपभोग पर, उसकी उपलब्धता पर प्रभाव डालेगा। और नॉन राइवल, वो प्लेट मान लो कि उसको इसका उल्टा कर देना कि एक का जो भी उपलब्धता है वो दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेगी। इस प्रकार आप इसको राइवल को, नॉन राइवल को, एक्सक्लूडेबल को, नॉन एक्सक्लूडेबल को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, एक बार आप जरा देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। अब हम इसके अंदर देखें कि जो प्राइवेट गुड है, जैसे खाना और कपड़ा है, उसमें क्या होगा, उसकी उपलब्धता प्रभावित करेगी, यस करेगी, वो राइवल वाला गुण होगा। और हम उसको रोक सकते हैं, एक्सक्लूडेबल है, वो उसको हम रोक सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है वो उसको खरीदेगा ही तो उसको प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार प्राइवेट गुड में ये दोनों गुण विद्यमान हैं। कॉमन रिसोर्सेज, जैसे आप देखोगे कि जंगल की लकड़ी है या मछली है ना, पानी में जो मछली है उसको हम देखेंगे तो वो क्या होगा, एक्सक्लूडेबल नहीं है, एक्सक्लूडेबल नहीं है, यानी हम उसकी एंट्री को, एग्जिट या एंट्री को रोक नहीं सकते, ऐसा ध्यान में रखिए। यानी कोई नदी में मछली पकड़ रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन वो क्या है, राइवल है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें एक निश्चित मात्रा जो मछली की या लकड़ी की है, एक ने उसको प्राप्त किया या उसकी उपलब्धता दूसरे को प्रभावित करेगी। समझ गए बात। अब इसी प्रकार क्लब गुड है, क्लब गुड क्या है, एक्सक्लूडेबल है। जैसे DTH टीवी है जो आपका, है ना, इसी प्रकार OTT है आपका, तो उसमें क्या है, उसके प्रवेश को हम रोक सकते हैं, है ना, एक्सक्लूडेबल के अंतर्गत उसको शामिल करेंगे, लेकिन वो क्या है, राइवल नहीं है ना। राइवल इसका मतलब वो नॉन राइवल है, यानी उसकी उपलब्धता दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। जैसे आप देखिएगा, आप DTH आपके घर पे जो टीवी जो आपका डिश का कनेक्शन है वो हर व्यक्ति को नहीं उपलब्ध हो पाएगा, क्योंकि एक्सक्लूडेबल है वो। क्यों? क्योंकि वो उसका डिश का जो चार्ज है देगा, उसी को ही वो जो DTH वाला फ़ायदा है वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो क्या है, राइवल नहीं है, नॉन राइवल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में टीवी चल रहा है तो दूसरे का बंद हो जाएगा, यानी उसकी उपलब्धता पर दूसरे का कोई प्रभाव नहीं ध्यान में रखेगा। इसका छोटा सा ट्रिक लिए आप ध्यान में रख लो कि कोई क्लब है, उस क्लब में कौन एंट्री करेगा, जो एक्सक्लूडेबल है, यानी जो उसका चार्ज देगा, और एंट्री देने के बाद ऐसा नहीं है कि वो दूसरे पर उसकी उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए मतलब ये नॉन राइवल
है। और तीसरी है पब्लिक गुड। पब्लिक गुड सार्वजनिक वस्तु जिसकी निःशुल्क सवारी की जो समस्या जिसमें आती है वो क्या है, राइवल भी नहीं है, एक्सक्लूडेबल भी नहीं है, यानी नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। यानी इसका मतलब किसी को रोका नहीं जा सकता और किसी की वो वस्तु की उपलब्धता पर किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा है, स्ट्रीट लाइट है, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम पब्लिक गुड के अंतर्गत शामिल करेंगे। एक छोटी सी टेबल और है, इसको और आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे हम यह देखें कि प्राइवेट गुड किस में शामिल होगी, जो कि एक्सक्लूडेबल भी होगी और राइवल भी होगी। उसकी एग्जिट एंट्री को रोका जा सकता है और उसकी उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा दूसरे पर, है ना। यानी प्लेट से आप ध्यान में रखना और यहाँ एग्जिट एंट्री से ध्यान में रखना। दूसरा आप देखेंगे पब्लिक गुड को आप देखेंगे जो कि नॉन राइवल भी है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी है, यानी उसकी उपलब्धता दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्लब गुड है वो क्या है, नॉन राइवल है, यानी उसकी आप देखोगे एक्सक्लूडेबल तो है ही, वो एक्सक्लूडेबल कौन सी क्लब, उसके प्रवेश को रोका जा सकता है, लेकिन नॉन राइवल है यानी उसके आपकी उसकी उपलब्धता पर किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक सामान्य रूप से आप यहाँ कॉमन गुड्स जिसकी हमने मछली की हम देखी है, नदी का पानी हमने देखा है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी किसी को उसकी रोक नहीं सकते लेकिन उसकी उपलब्धता दूसरे पर प्रभाव डालेगी। तो एक थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हो। तो थोड़ा अब आप देखोगे कि क्लब गुड से संबंधित आप थोड़ी सी और जानकारी हम लें कि क्लब वस्तु वह वस्तु होगी जिसकी सार्वजनिक और निजी दोनों वस्तुओं के कुछ कुछ गुण हम विद्यमान होते हैं, जिनके हमने ऊपर चर्चाएं की हैं। तो मुख्य विशेषता हम देखेंगे कि ये जो कि एक्सक्लूडेबल है, यानी जो व्यक्ति शुल्क या सदस्य नहीं देता है उसे इसके उपभोग से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसा कि प्रतिस्पर्धात्मक मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि भीड़ बढ़ने पर क्या हो सकती है, उसमें प्रतिस्पर्धा हो सकती है ना, इस प्रकार से। ठीक है, साथ ही साथ ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो ये जेम्स एम बुकानन है इनके द्वारा इसकी अवधारणा दी गई है और ये वस्तुएं कृत्रिम रूप से जो दुर्लभ है उसकी श्रेणी में हम इनको कृत्रिम रूप से हम इनको दुर्बल बना सकते हैं। तो ये वाला इसमें थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये क्लब गुड्स के अंतर्गत शामिल किया। साथ हम देखेंगे कि ये मिश्रित वस्तु और जो मेरिट गुड्स है उनमें क्या अंतर है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मिश्रित जो मिक्स्ड गुड्स हैं वो एक प्रकार से निजी और सार्वजनिक वस्तु दोनों का गुण लिए होती है और आंशिक रूप से ये अपवर्जनीय होती है, एक्सक्लूडेबल होती है आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से ही राइवल होती है। उदाहरण है जैसे कुछ प्रकार की, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क, टोल सड़कें, बिजली, पानी की आपूर्ति, इसलिए इन्हें पूरी तरह से निजी और न ही पूरी तरह से सार्वजनिक कहा जा सकता। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य हैं जो एक प्रकार से मिश्रित वस्तु के अंतर्गत हम इनको शामिल करेंगे, यानी सरकार द्वारा भी ये उपलब्ध करवाई जा रही है और निजी व्यक्तियों द्वारा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। थोड़ा सा अंतर मेरिट वस्तु के अंदर हम देखेंगे वे वस्तुएं जिनके समाज के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है, परंतु बाजार तंत्र इनकी पर्याप्त उपभोग को सुनिश्चित नहीं कर पाता है। तो वो क्या है, जिन पर एक प्रकार से हम देखेंगे सरकार विशेष रूप से ध्यान रखती है। तो ये मेरिट वस्तुएं होंगी जिनमें हम इसकी जो ये किसके द्वारा दिया गया है, ये प्रोफेसर रिचर्ड मस्क्रेव के द्वारा दिया गया है। और ये जो मेरिट वस्तुएं हैं वो सकारात्मक पॉजिटिव जो बाह्यताएं हैं वो उत्पन्न करती है, यानी अच्छा ये हम देखेंगे एक सकारात्मक एक पॉजिटिव ये बाहर की तरफ समाज को एक अच्छा प्रभाव ये डाल के, और सरकार द्वारा इनको सब्सिडी या प्रोत्साहन द्वारा इसके कल्याण में सरकार विशेष रूप से ध्यान में रखती है। कौन सी मेरिट, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हम देखेंगे, है ना, जो और टीकाकरण है ये इसके अंदर शामिल होता है। थोड़ी सी एक टेबल के अंदर आप इसके अंतर को समझ पाएंगे कि प्रकृति मिश्रित वस्तु भी निजी और सार्वजनिक होती है, मेरिट वस्तुएं सामाजिक रूप से वांछनीय, यानी समाज की दृष्टि से हम देखें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है और सरकार की इसकी भूमिका आंशिक होती है। लेकिन मेरिट वस्तुओं में सरकार एक अच्छा आगे एक्टिव मोड पर काम करती है, प्रोत्साहन दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है इसको, और उद्देश्य होता है मिश्रित वस्तु का सेवा और उपभोग, जबकि मेरिट वस्तु का होता है सामाजिक कल्याण। थोड़ा दोनों मिले जुले से हैं, थोड़ा सा अंतर आप देखिएगा। मेरिट वस्तु में सरकार की विशेष भूमिका होती है, सरकार विशेष रूप से इस पर ध्यान देती है। कौन सी वस्तु राइवल होती है, मैंने राइवल का बताया आपको कि वो वस्तु जिनमें
मैंने राइवल को प्लेट से जोड़ा और प्लेट से मैंने बताया कि प्लेट में जो भोजन है वो एक ने उपलब्ध कर दिया तो दूसरे की उपलब्धता क्या होगी, कम होगी। तो राइवल वाला कौन सा होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा, स्ट्रीट लाइट से पड़ेगा, भोजन से पड़ेगा, पुलिस से पड़ेगा। तो यहाँ आप देखोगे भोजन। इसी प्रकार स्ट्रीट लाइट किस प्रकार की वस्तु है, तो स्ट्रीट लाइट को किस में बताइएगा कि उसमें राइवल वाला तो होता ही नहीं, ये नॉन राइवल होता है, किसी की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। लेकिन ये कौन सी वस्तु होगी, नॉन एक्सक्लूडेबल होगी, यानी इसको उपभोग से हम इसको रोक नहीं सकते हैं, है ना। तो ये वाला इसके अंदर होगा क्योंकि इसको हम पब्लिक गुड के अंदर शामिल करेंगे। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, निम्न में से कौन सा संयोजक एक प्राइवेट गुड को दर्शाता है। प्राइवेट गुड कौन सा होता है, जिसमें राइवल भी होती है, यानी उसकी उपलब्धता दूसरे को प्रभाव भी डालेगी, और वो क्या होती है, एक्सक्लूडेबल होती है, यानी उसकी एग्जिट और एंट्री को हम रोक सकते हैं, यानी जो उसको खरीदेगा वही इसको प्राप्त करेगा। इसी प्रकार सामान्य कॉमन रिसोर्सेज का उदाहरण बताइए कि कॉमन रिसोर्सेज कौन सी होती है। नदियों की जो मछली है, केबल टीवी है, स्टेडियम है, राष्ट्रीय सुरक्षा है। एक बार आप कमेंट बॉक्स पर इसका जरूर जवाब दीजिएगा। एक वस्तु नॉन एक्सक्लूडेबल कौन सी होती है, जिसकी एग्जिट एंट्री को हम रोक सकते हैं, मतलब जिसको उसको उपभोग के लिए हम उसको रोक सकते हैं, इसमें कौन सा सही होगा वो बताना है। क्लब वस्तु के बारे में सही कथन कौन सा है, क्लब वस्तु कौन सी होगी। आप बड़ी आसानी से इनका जवाब दे पाओगे, थोड़ा सा आप देखिएगा और इनके जो भी आपके आंसर है वो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम देखें, राष्ट्रीय रक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है क्योंकि वो नॉन राइवल भी है, नॉन एक्सक्लूडेबल भी है, यानी उसके जो उपलब्धता पर किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और किसी को हम रोक नहीं सकते, है ना, जो गैर अपवर्जनीय होती है। फ्री राइडर की समस्या, जो निःशुल्क सवारी की समस्या किस वस्तु से होती है, पब्लिक गुड्स से संबंधित होती है। प्राइवेट गुड्स की दोबारा आ गया कि मूल विशेषता क्या होती है, इसको भी आप बताइएगा। निम्न में से कौन सी वस्तु नॉन राइवल है, इसको आप बताइएगा। और ये आप देखिएगा कि कौन ये एक्सक्लूडेबल वस्तु का उदाहरण कौन सा है जिसको हम रोक सकते हैं, वो कौन सी है ना। क्या टोल रोड है, राष्ट्रीय ध्वज है, सार्वजनिक शौचालय है, समुद्री मछली है। तो टोल रोड है जिसको एक्सक्लूडेबल कह सकते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, नॉन राइवल वस्तु को कई लोग एक साथ उपयोग कर सकते हैं। पब्लिक गुड्स में फ्री राइडर की समस्या होती है, प्राइवेट गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज राइवल होते हैं। यहाँ जो प्राइवेट गुड है वो नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं होती है, वो एक्सक्लूडेबल होती है। ये आपका यहाँ गलत कथन दिया गया है। यहाँ आप देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। क्लब वस्तु की अवधारणा जेम्स एम बुकानन के द्वारा दी गई है, अभी हमने पढ़ा है, एक बिल्कुल सत्य क्लब वस्तुएं कृत्रिम रूप से दुर्लभ वस्तुएं होती हैं। हाँ, इनको कृत्रिम रूप से अब क्या बनाया जा सकता है, दुर्लभ बनाया जा सकता है, ठीक है। क्लब वस्तुएं गैर अपवर्जनीय वस्तु होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है क्या, ये तो एक्सक्लूडेबल होती है क्लब वस्तु, ये वाला इसमें गलत होगा। साथ ही साथ 20 का प्रश्न देखिए, अपवर्जीय वस्तु या तो सभी को उपलब्ध है या किसी को उपलब्ध नहीं है। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है, ये थोड़ी होता है, ये तो कथन इसका गलत हुआ। फिर नॉन जो राइवल होती है, गैर प्रतिद्वंदी वस्तु, दूसरे के लिए इसकी उपलब्धता कम नहीं होती है, सही बात है, दूसरे पर इसकी उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वस्तुएं जो अपवर्जी और प्रतिद्वंदी दोनों होती है वो बिल्कुल हमने ये देखा कि जो आपका अपवर्जी यानी राइवल और एक्सक्लूडेबल किसका होता है, जो आपके प्राइवेट गुड है। ये दोनों जो दूसरा और तीसरा कथन सही है और पहला आपका गलत है। तो इस प्रकार से आज हमने ये वस्तुओं से संबंधित एक वीडियो देखा है, निश्चित रूप से आपको ये समझ में आया होगा। सीधी सी बात है, आपको राइवल और नॉन राइवल और एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल के अंतर को आपको समझना है, साथ ही साथ एक मिश्रित वस्तु, मिक्स्ड वस्तु और मेरिट गुड के अंतर को भी आपको समझना। मेरिट गुड जिस पर सरकार का विशेष ध्यान रहता है। तो इस प्रकार से आज हमने इन वस्तुओं को समझा है और आपको कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।